दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिबली और आज हम जानेंगे स्ट्रेमिंग के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। स्ट्रेमिंग कंठ दोष या हकलाना एक ऐसी स्थिति है जिसमें बोलते समय शब्दों को सही तरीके से या सामान्य गति से उच्चारित करने में कठिनाई होती है। इसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है जैविक कारण, मस्तिष्क में संचार प्रक्रिया की गड़बड़ी, वोकल कॉर्ड गले की हड्डियां की संरचना में समस्या, न्यूरोलॉजिकल असंतुलन। दूसरा है मानसिक कारण, अत्यधिक तनाव या चिंता, डर या घबराहट, आत्मसंवेदनशीलता। तीसरा है पारिवारिक इतिहास, अगर परिवार में किसी को स्ट्रेमिंग है तो यह आनुवंशिक हो सकता है। चौथा है बाल्यावस्था में विकास की समस्या, बच्चे जब बोलने में विकासात्मक समस्या का सामना करते हैं तो यह स्थिति विकसित हो सकती है। स्ट्रेमिंग के लक्षण की बात करें, पहला है बोलते समय रुक रुक कर शब्दों का उच्चारण करना। दूसरा है मौखिक तनाव, बोलते समय गले में या चेहरे पर तनाव दिखता है। तीसरा है शब्दों को दोहरा, मम्मी, कृपा जैसे स्थिति होती है। चौथा है कभी कभी सांस की कमी या धीमा बोलना। पांचवा है सामाजिक संपर्क से बचने की प्रवृत्ति, व्यक्ति दूसरों से बात करने में संकोच करता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक उपचार के बारे में। तो होम्योपैथिक में स्ट्रेमिंग के इलाज के लिए विभिन्न दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यह दवाइयाँ रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। कुछ सामान्य होम्योपैथिक उपचार में शामिल है। पहला है लैकेसिस, यह दवा घबराहट, अवसाद और आत्मसंवेदन से जूझने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो सकती है। दूसरा है स्ट्रेमोनियम, यह दवा उन व्यक्तियों के लिए होती है जिसमें डर या भय की स्थिति होती है और उनकी वाणी में रुकावटें होती है। तीसरा है बेलाडोना, यह दवा तब उपयोगी होती है जब बोलते समय व्यक्ति को अचानक उत्तेजना या तनाव का अनुभव होता है। चौथा यूपेराइसिया, यह दवा उन लोगों के लिए होती है जो मानसिक तनाव के कारण बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। पांचवा है अर्निका, यह दवा मानसिक रूप से थकावट और घबराहट से जुड़े मामलों में उपयोगी हो सकती है। छठा है नक्स भूमिका, यह दवा उन व्यक्तियों के लिए होती है जिसमें तनाव, अत्यधिक कमजोरी, दबाव और मानसिक तनाव के कारण स्ट्रेमिंग होती है। होम्योपैथिक में उपचार, पहला है व्यक्तिगत विश्लेषण। होम्योपैथिक में रोगी के मानसिक और शारीरिक लक्षणों का विश्लेषण किया जाता है ताकि उसकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त दवा चुनी जा सके। दूसरा है नैतिक और मानसिक सहायता। होम्योपैथिक में मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि तनाव, भय और आत्मसंवेदनशीलता जो स्ट्रेमिंग के कारण हो सकते हैं। तीसरा है मूलभूत कारणों का इलाज। स्ट्रेमिंग का इलाज केवल इसके लक्षणों को दबाने तक सीमित नहीं होता, इसके बजाय होम्योपैथिक में शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। सलाह की बात करें तो होम्योपैथिक का इलाज समय ले सकता है, इसलिए उपचार के दौरान निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर स्ट्रेमिंग गंभीर हो या मानसिक कारणों से संबंधित हो तो किसी मनोचिकित्सक या भाषा वैज्ञानिक से भी परामर्श लेना उचित हो सकता है। और जानकारी या उपचार के लिए संपर्क करें शिफा होम्यो हॉल, गोला रामगढ़, झारखंड, इंडिया और मोबाइल नंबर है 6200196704। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।